शुक्रवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए दिन बड़ा है, क्योंकि तारीख 17 नवंबर जब मध्य प्रदेश की सभी 52 जिलों की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी फेज के लिए बाकी बची 70 सीटें जो 19 जिलों में हैं, उन पर वोट डाले जाएंगे। तो इस वक्त शाम के ठीक 5 बज रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर खत्म। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो गया है। 5 बजे तक ही छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का समय था और मध्य प्रदेश में अब आखिरी दौर का प्रचार चल रहा है। आखिरी 1 घंटा आप कह सकते हैं, क्योंकि शाम 6 बजे मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले चुनाव में मुद्दे क्या क्या रहे हैं, किस तरीके से दोनों पार्टियों ने ये चुनाव लड़ा है, अब समय आ गया है जब इसी को लेकर चर्चा हो, इसी की बात की जाए। और अब जबकि वक्त है चुनाव प्रचार खत्म होने का, छत्तीसगढ़ में तो चुनाव प्रचार खत्म और मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मैं जल्दी से आपको जरा बता देती हूं किस तरीके से दिग्गजों की तरफ से ताकत झोंकी गई है इस चुनाव प्रचार में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रचार कैसा रहा है, जरा ये जान लीजिए, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 5 दिन 5 जिले 5 रैली और 2 मंदिर दर्शन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। दूसरे स्टार प्रचारक अमित शाह 5 दिन 9 जिले 11 रैली 1 रोड शो गृहमंत्री अमित शाह ने की। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो जबरदस्त आकर्षण का केंद्र और स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में बने, उन्होंने 2 दिन में 5 जिले कवर करते हुए 6 रैली करते हुए 1 रोड शो किया है। तो छत्तीसगढ़ में ये बीजेपी का प्रचार, इसका पूरा लेखा जोखा आपने देखा। इसी तरीके से अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कैसे जोर लगाया ये समझिए। यहां पर भाई बहन की जोड़ी, माफ कीजिएगा ये गलत यहां पर लिखा हुआ है, ये भाई बहन की जोड़ी जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों ने, राहुल गांधी 5 दिन 10 जिले 10 रैली और प्रियंका गांधी 2 दिन 5 जिले, और इसी तरीके से प्रियंका गांधी की तरफ से भी रैलीज की गई हैं और दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। छत्तीसगढ़ की फिलहाल मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार खत्म। और अब मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, ब्रजेश राजपूत भोपाल से हमारे साथ मौजूद है, मनोज्ञा लोईवाल रायपुर से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी, वीरेश पांडे भी कुछ देर में दतिया से हमारे साथ होंगे, और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ इंदौर से नीरज पांडे हैं, मदीहा खान छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, निपुण सहगल ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मदीहा का रुख कर लेती हूं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से मदीहा हमारे साथ मौजूद हैं। और मदीहा, चुनाव प्रचार खत्म छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और एक सन्नाटा सा अब महसूस हो रहा है यहाँ पर खड़े होते हुए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले बहुत ज्यादा शोर था। सभी पार्टियां जो है जोर शोर आजमा रही थी। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये लगता है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला, और यहाँ पर मनेंद्रगढ़ में ये जगह है जहां से कुछ दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये जगह है जनकपुर। जनकपुर में मैं इसलिए थी क्योंकि आज रेणुका सिंह जो बीजेपी का बड़ा चेहरा भी है और यहां से प्रत्याशी हैं भरतपुर सोनहट से, वो यहां पे चुनाव प्रचार कर रही थी, जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, जो मैनिफेस्टो में कई सारी उनकी चीजें थी उसको लेकर वो जोर दे रही थी यहाँ पर लोगों के, जनता के बीच जाकर। मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला जो है वो नजर आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है, 2 लोगों को रेस में अमूमन देखा जा रहा था, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है उसको भी अब रेस में देखा जा रहा है, क्योंकि एक जाति है यहाँ पे, गोंड जाति, और उसी के तीनों कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं। तो वो वोट अब कहां बंटता है या सिर्फ गणतंत्र पार्टी को ये वोट चला जाता है, ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि चुनाव प्रचार में जोर तो सभी ने आजमाया, लेकिन किसको जिताती है यहाँ की जनता, ये अब देखना होगा। लोकतंत्र में जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन को ही फैसला करना है। 17 नवंबर वो तारीख जब यहाँ पर वोटिंग होगी। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।